जय माता दी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। तो देखिए, ये मलाई ले ली है और पूरा भगोना भरा हुआ है और 12-13 दिन की मलाई है ये। और मलाई को इकट्ठा फ्रीज़र में ही करना होता है और जब मक्खन बनाना होता है तो नीचे फ्रिज में नॉर्मल करने के लिए रखते हैं। जब मक्खन बनाने से पहले नीचे नॉर्मल करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, कई बर्तनों में मलाई इकट्ठी है, भगोना पूरा भरा हुआ है तो कई बर्तन इकट्ठे हो गए हैं मलाई के। तो एक बड़ा सा भगोना लेंगे हम। देखिए, हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, पतीला बोल सकते हैं हम, तो भगोना बोलते हैं, भगोना नहीं निकलता है मुंह से, बस पतीला बोलते हैं, भगोना बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको डालेंगे इसमें तो काफ़ी देर में ये भगोने में से निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है इसको। हल्का सा हमें तली को गर्म करना है, सिर्फ मलाई को हमें गर्म नहीं करना है ताकि ये भगोने से अलग हो जाए, इसलिए हल्का सा ही हमें इसे गर्म करना है। और देखिए, इसको इस तरीके से हम इसको मलाई को भगोने में डालेंगे तो अपने आप ही टपक जाएगी इसमें भगोने में। देखिए हमने गैस को बंद कर दिया है, हल्का सा ही हमने इसको नीचे से बस ताकि ये हट जाए, भगोने को छोड़ दे, इतना ही हमने इसके देखिए टपक गई है अपने आप ही। देखिए टपक चुकी है ये पूरी मलाई। और अब जो इसमें लगी रहेगी इसको हम हटा देते हैं। देखिए आसानी से ये पूरी मलाई निकल गई है इसमें इस तरीके से। और अगर हम ऐसे ही निकालते तो बहुत इसमें बार बार इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है निकालने के लिए, इसमें डालने के लिए, और पूरा गंदा हो जाता है, पूरा सब कुछ गंदा हो जाता है। और इस तरीके से अपने आप ही टपक गई इसमें। और ये जो बाकी के बर्तनों में है इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इतने सारे बर्तनों में ये इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि ये तो पूरी मलाई का भगोना भर गया था। तो ये जो ना मेरा बेटा जो ना रोटी खाता है मलाई से, तो मलाई से रोटी बहुत अच्छी लगती है। सिंपल रोटी जो मलाई से खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो वो दूध में तो पीते नहीं हैं बच्चे, तो दूध में तो ये क्या करते थे कि मलाई अगर मुंह में आ जाती थी तो ये छान के पीते थे। तो ये छानते थे मलाई को, तो इसलिए मैंने क्या करा, दूध को गर्म करके मलाई को उतारना शुरू कर दिया और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारे बच्चे भी खुश और हम भी खुश। इस तरीके से बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है। 12-13 दिन की मलाई है ये। और देख सकते हैं आप कितनी सारी मलाई है। और बच्चे दूध में मलाई पीते नहीं है, छान देते हैं, तो इसलिए मैंने मलाई इकट्ठा करनी शुरू कर दी। और घर का ही घी बन जाता है और काफ़ी सारा घी बन जाता है। और 12-13 दिन की मलाई है, 2 किलो दूध आता है। 2 किलो दूध की मलाई 2 किलो दूध रोज़ गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं, फिर उसकी मलाई उतारते हैं। बहुत मोटी मलाई उतरती है। और उसी का ये देखिए 12-13 दिन की मलाई इतनी सारी इकट्ठी हो गई है। और ये 3-4 बर्तनों में जो मलाई इकट्ठी हो रखी थी वो भी मैंने खाली कर ली है। देखिए सारी मलाई मैंने निकाल के भगोने में डाल ली है। तो ये खाता है, तो इसने खाई नहीं, 3-4 दिन हो गए इसने खाई नहीं, तो इसलिए 3-4 बर्तनों में इकट्ठी होगी मलाई, वरना ये खा लेता है तो ख़त्म हो जाती है। बर्तन इकट्ठे नहीं होते इतने सारे। तो यही कारण था इतने सारे बर्तनों में इकट्ठे होने का, क्योंकि भगोना तो पूरा भर चुका था। तो देखिए सारी मलाई हमने इसमें डाल ली है। और हम बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी से मक्खन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी मलाई है। और बड़े भगोने में हमने इसको डाल लिया है, बेलन लिया है, हम बेलन से बनाएंगे आज मक्खन। तो देखिए, तो मलाई को जब हम इकट्ठा करते हैं तो फ्रीज़र में ही इकट्ठा करना होता है, नीचे फ्रीज में नहीं रखते, क्योंकि नीचे फ्रीज में इकट्ठा करेंगे तो वो 1-2 दिन में ही स्मेल हो जाती है। तो फ्रीज़र में इकट्ठा करते हैं। फ्रीज़र में आप कितने दिन तक भी, 20 दिन तक, 1 महीने तक भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में इकट्ठा अगर मलाई को करते हैं तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब मक्खन बनाना होता है तो फिर नीचे फ्रीज में रखते हैं, नॉर्मल मलाई हो जाती है तभी हम मक्खन बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मक्खन बनाने के लिए नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मलाई बिल्कुल ठंडी है, फ्रीज में से निकाली है, लेकिन फ्रीज़र में से निकाल के फ्रीज में नीचे रख दी थी, नॉर्मल कर ली थी, क्योंकि ये बहुत सख्त हुई रहती है फ्रीज़र में से निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से मक्खन को देखिए हम बनाएंगे तो लगातार चलाया हमने इसको। देखिए इस तरीके से पतली हो गई है ये। देखिए तो ये पहले पतली होती है, फिर ये गाढ़ी होती है। देखिए चलाते चलाते हमने इसको 5 मिनट चलाया है लगातार इस तरीके से। देखिए, और इसको 10 मिनट तक चलाया है। देखिए 10 मिनट बाद देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है मलाई, सख्त हो गई है। और अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है चलाते हुए। इस तरीके से सख्त मलाई हो जाती है तो चलाने में मुश्किल होती है। देखिए, और 10 मिनट तक मैंने इसको चलाया है, 10 मिनट में ये गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, क्योंकि अब ये चलाने में दिक्कत हो रही है इसको घुमाने में। तो लगातार चलाया है 10 मिनट तक। तो देखिए अब हमने इसमें पानी डाल लिया है। अब हम इसको चलाएंगे तो हाथ में आसानी से हम इसको चला पाएंगे। फिर देखिए कोई मथनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरीके से हम बना रहे हैं। देखिए बेलन की सहायता से मक्खन बना के दिखा रहे हैं आपको आसानी से। और बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं इकट्ठे होते हैं। देखिए, और 5 मिनट पानी डालने के बाद मैंने 5 मिनट ही इसको चलाया है। देखिए ये मक्खन बनना शुरू हो गया है। देखिए
इस तरीके से लगातार चलाया है, छोड़ा नहीं है इसको, मतलब 10 मिनट तक पहले चलाया है और 5 मिनट तक बाद में चलाया है। देखिए दूध से मक्खन बनना शुरू हो गया है, दूध अलग होने लग गया है मलाई से। इसको थोड़ा सा ही हम और हिलाएंगे तो ये पूरा दूध छोड़ देगी मलाई, देखिए, और मक्खन पूरा छोड़ देगा, मक्खन पूरा अलग हो जाएगा दूध से, इस तरीके से देखिए। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो जो बच्चे तो मलाई दूध पर पीते ही नहीं है, ज़्यादातर बच्चे छान ही देते हैं। तो मेरे तो बच्चे छान देते थे मलाई, रोटी से तो बहुत खा लेते हैं, रोटी से तो बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल रोटी से अगर आप खाते हैं मलाई को तो बहुत टेस्टी लगती है मलाई। तो देखिए मक्खन दूध से अलग हो चुका है और अब हम इसको बेलन को रख देते हैं एक तरफ, इसका काम ख़त्म हो गया है देखिए। और अब हम मक्खन को अलग करेंगे दूध से, देखिए कितना सारा मक्खन है, मलाई हमारी बहुत सारी थी तो मक्खन भी हमारा बहुत सारा बना है, देखिए। और अब हम दूध से मक्खन को अलग कर लेंगे। तो बच्चे जो है ना दूध पे मलाई बिल्कुल नहीं छान देते थे, छान के पीते थे दूध को। तो मैंने जब से मलाई इकट्ठी करना शुरू करी है, तो जब से मेरा 12-13 दिन की मलाई इतनी इकट्ठी हो जाती है और घर का ही घी बन जाता है। तो मेरा तो ये 12-13 दिन बाद का काम है, हर 12-13 दिन बाद मैं ऐसे ही मक्खन बना के घी बनाती हूँ। तो हमें घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा इतना अच्छा टेस्टी घी बनता है, बहुत अपना घर का प्योर घी। और देखिए 2 किलो दूध की मलाई का होता है, और ऐसा नहीं है कि मलाई उतर जाती है तो दूध बिल्कुल पतला हो जाता है, कुछ दूध भी गाढ़ा ही रहता है उसके बाद भी। जैसे आप टोन मिल्क लेके आते हैं ना, वो हो जाता है वो, और मलाई उतरने के बाद टोन मिल्क हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा पतला दूध नहीं होता है, गाढ़ा ही रहता है दूध। तो 2 किलो दूध की मलाई का 12-13 दिन की मलाई का मक्खन इतना सारा बना है ये, इस तरीके से देखिए। हम हल्के हाथों से इसको निचोड़ेंगे मक्खन को, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से, तो बहुत से तो बाहर ऐसे घी बनाते हैं घर का, तो बहुत से खरीद के लाते हैं हलवाई की दुकान से ये वाले मक्खन के, देखिए बने हुए गोले से, गोले बोलेंगे हम इनको, कोई विंडा बोलता है, कोई गोले, हम तो गोले ही बोल देंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा मक्खन निकाल लूँगी दूध से, अलग कर लूँगी। और आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, ऐसी अच्छी प्यारी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मलाई जो हमने फ्रीज में से निकाली थी तो मलाई बिल्कुल ठंडी ही थी, और ये मैंने ठंड में वीडियो बनाई है, बिल्कुल ठंड में बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैं इसमें आवाज़ नहीं डाल पाई थी। तो इसलिए मैं इसको अब अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब मेरी आवाज़ निकल रही है, तो इसलिए बिल्कुल ठंड में बनी थी। तो बिल्कुल ठंडी मलाई है ये, और मलाई जो है ना फ्रीज से निकाल के नॉर्मल करनी है, मलाई नॉर्मल ही रहनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी रहनी चाहिए, मगर तभी ये इस तरीके से मक्खन बन पाएगा इसका। क्योंकि मलाई को बाहर निकाल के नॉर्मल नहीं करना है आपको, ठंडा ही रखना है, मलाई ठंडी ही होनी चाहिए, तभी इस तरीके से आप मलाई का मक्खन बना पाएंगे। तो देखिए हमने पूरा मक्खन अलग कर लिया है, इसमें काफ़ी सारा मक्खन अभी रह गया है, इस तरीके से देखिए हम निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, देखिए। तो काफ़ी सारा मक्खन है इसमें, हमें छोड़ना है इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत से हमने मक्खन बनाया है ये, तो हमें फेंकना वैकना कुछ भी नहीं है, देखिए। तो इस तरीके से हम जितना मक्खन निकल रहा है उतना तो हमने निकाल लिया है, देखिए। और इस तरीके से हम बार बार निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से हल्के हाथों से निकाल के देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा इसमें ताकत ही नहीं लगनी है दबाने में, और इस तरीके से हल्के हाथों से दबा के दूध निकाल देना है, देखिए। और अब ले लेते हैं हम एक छलनी, देखिए इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, और एक हम छन्नी ले लेते हैं, उससे हम मक्खन को अलग करेंगे दूध से। तो देखिए ये मैंने छलनी ले ली है, ये जो इसका जो अटकाने वाला होता है, चाय छानने वाली छलनी है। तो ये जो इधर होता है ना, इसमें जो बर्तन में अटका देते हैं फिर चाय छानते हैं, तो वो इसका निकल गया है, तो इसलिए मैं इसको इन्हीं कामों में इस्तेमाल करती हूँ, बहुत काम आती है ये छलनी इस तरीके से। तो देखिए हम इसको ऐसे दबा के पूरा मक्खन निकाल लेंगे, इस तरीके से छलनी से आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हाथ में से तो हाथ से बाद में पूरा मक्खन निकाल लिया है, जो भी इसमें मक्खन है हाथ से हम करते हैं तो फिसल जाता है वो। तो इस तरीके से छलनी से देखिए आसानी से अब हम इस दूध को छान लेते हैं, देखिए। और देखिए इस तरह से मक्खन हमने बनाया है, तो कोई ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी बर्तन इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये बड़ा सा भगोना हमने मक्खन बनाने के लिए लिया था, और बड़ा बर्तन में मक्खन बनाया है, तो बड़े बर्तन में आसानी से हमने मक्खन बना दिया क्योंकि मक्खन भी ज़्यादा था।
और देखिए जो जिस जिस दूध में हमने मलाई का जो भगोना था उसी में हम दूध छान रहे हैं। देखिए जिससे हमने मलाई निकाल के इस भगोने में डाली थी वही भगोना है, उसमें हम दूध को छान रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बर्तन भी इकट्ठे नहीं होने और आसानी से हमारा जो मक्खन है वो बन गया था मलाई से। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें लगे रहना है। तो देखिए पूरा दूध डाल लिया है हमने इसमें और हमने पूरा मक्खन दूध का अलग कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और 12-13 दिन का ये दूध की मलाई का मक्खन है। तो मेरे बच्चे तो भाई छान देते थे, पीते ही नहीं थे मलाई, तो मैंने तो उतारना शुरू कर दिया। और घर का ही घी बहुत बढ़िया घी बनता है और बिल्कुल प्योर घी बनता है, अपने हाथों से बनाते हैं और ख़रीदने की हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12-13 दिन में हमारा 1.5 किलो से भी ऊपर घी बन जाता है। देखिए कितना सारा मक्खन बना है, क्योंकि मलाई बहुत सारी थी। देखिए बड़ा भगोना है, इसी में हम डालेंगे इस मक्खन को दोबारा से। तो देखिए कितना सारा मक्खन बना है, 12-13 दिन की मलाई का मक्खन है। देख सकते हैं आप कितना सारा मक्खन बना है। और अब हम इसको भगोने में डाल लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे मक्खन को इसमें डाल लिया है भगोने में। और अब हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। देखिए कितना सारा मक्खन है। और अब हम इसको फुल गैस फ्लेम पर बनाएंगे, क्योंकि हमें फटाफट से घी बनाना है। तो 10 मिनट में ही हमारा घी भी बनकर तैयार हो जाएगा मक्खन का। तो देखिए फुल गैस फ्लेम पर, बड़ा चूल्हा है ये हमारा, और फुल गैस फ्लेम पर बनाएंगे। तो देखिए फुल गैस फ्लेम पर हमने चढ़ा दिया है इसको। और इसको जो ना फुल गैस फ्लेम पर बना रहे हैं तो इसको पिघला लेते हैं पहले। और फुल गैस फ्लेम पर अगर आप बना रहे हैं तो आपको इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, आपको इसके पास ही खड़े रहना है, पूरा ध्यान देना है और चलाते रहना है इसको, ताकि ये तली में न चिपके, क्योंकि फुल गैस फ्लेम है ना, इसलिए। और अगर आपको अपने काम भी करने हैं तो आप सिम गैस फ्लेम पर बनाएं, इसको छोड़ दें, बीच बीच में चलाते रहें और अपना काम भी करते रहें। लेकिन सिम गैस फ्लेम पर आपको आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा घी बनने में मक्खन से। और मेरे को जल्दी जल्दी घी बनाना है 10 मिनट में, इसलिए मैं फुल गैस फ्लेम पर बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, ये उफान बहुत ज़्यादा मारता है। तो देखिए अगर ये एक बार निकलना शुरू हो गया तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि फुल गैस फ्लेम पर हम इस घी को बना रहे हैं। और उसको लगातार चलाते रहना है, पूरा ध्यान देना है इस पर। देखिए उफान आ गया है इसमें। इसको लगातार चलाते रहना है। देखिए तो मेरे तो 12-13 दिन के बाद ये घी बनाने का, मक्खन बनाने का और घी बनाने का, ये 12-13 दिन में मैं बनाती ही हूँ, क्योंकि मलाई इतनी इकट्ठी हो जाती है हर 12-13 दिन में। तो मेरे तो हर 12-13 दिन का ये काम है। तो मेरे को बनाती हूँ घर का ही मक्खन बना के, फिर घी बना के और इस्तेमाल करते हैं। और हम तो बाहर से घी खरीदते ही नहीं है, इतना सारा घी बन जाता है, बाहर से खरीदने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारा घी बन जाता है। और बिल्कुल बहुत टेस्टी लगता है ये वाला घी, जो अपने घर का घी होता है बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, देखिए। और इसको चलाते रहना है, छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। देखिए अब घी इसका बनना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। ये फटने सा लग गया है, ये फटने लग गया है, फटा फटा सा होने लग गया है। तो घी अलग होने लग गया है इससे, मक्खन से, देखिए। और फुल गैस फ्लेम पर 10 मिनट में ही बन जाएगा फ्रेंड, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा घी बनने में। कितनी सारी ये मलाई है, कितनी सारी मलाई का मक्खन था ये, और कितना सारा मक्खन था, देखा था आपने। और 10 मिनट ही लगेंगे इसमें बनाने में फुल गैस फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा घी बनाने में। और सिम गैस फ्लेम पर बनाएंगे तो आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। फिर तो आप इसको बीच बीच में हिलाते रहें और अपना काम भी करते रहें। मैं भी कभी कभी बनाती हूँ ऐसे, लेकिन अभी मेरे को तो जल्दी बनाना है, तो इसलिए मैं फुल गैस फ्लेम पर बना रही हूँ। और इसको छोड़कर इसी स्टेज पर तो इसको कहीं भी छोड़ कर नहीं जाना है। देखिए हमारा पूरा घी अलग हो चुका है और इसको कहीं भी नहीं जाना है छोड़ के। अब जो ये उफान मारता है ना, तो देखिए अगर ये उफान, ये बड़ा बर्तन इसलिए लेना होता है फ्रेंड्स, बड़े बर्तन में ही घी बनाए, छोटा बर्तन बिल्कुल भी ना लें। तो क्योंकि इसको जो ना संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उफान के बहुत जल्दी जल्दी ऊपर आता है। और अगर ये एक कलर हो गया ना तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है बंद करने के बाद भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है इस टाइम पर। इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई होता है। तो देखिए अभी ये उफान मार के ऊपर आएगा, देखिए।
इस टाइम पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका घी का। इस टाइम पे तो कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है इसको। देखिए, और ये जो है ना थोड़ा ब्राउन सा हो जाए, ये जो फटा फटा सा मक्खन है ये ब्राउन सा हो जाए, ये वाइट वाइट था ना, तो ब्राउन सा इसमें कलर आ जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए उफान, देखिए गैस फ्लेम को हमने बंद कर दिया। मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना इसका टेम्परेचर हाई होता है। तो देखिए हम इसको हिला डुला के नीचे कर देते हैं। देखिए देखिए हमने इसको हिला हिला के नीचे कर दिया। अब इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए अब ये फिर दोबारा ऊपर आ रहा है, और अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे ना तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, और गैस फ्लेम हमारा बंद है, तो आप देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर इसका हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है फ्रेंड। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो क्योंकि ये निकलना शुरू हो गया ना गैस ऑफ होने के बाद भी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो ये उफान बहुत मारता रहता है इस टाइम पर भी। देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए, गैस ऑफ है, फिर भी देखिए इस तरीके से इसमें उबाल आ रहा है। जैसे कोई सब्जी वगैरह में या गैस फ्लेम पर हम रखकर बनाते हैं उसमें उबाल आता है, इस तरीके से देखिए इसमें उबाल आ रहा है, देख सकते हैं। और गैस फ्लेम हमारा ऑफ है, चालू नहीं है, उसके बाद भी देखिए कितना उबाल आ रहा है इसमें। तो देख सकते हैं सर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका हाई होता है, तो बहुत ध्यान देना होता है, इसको चलाते रहना होता है। तो देखिए, तो हमारा जो नहीं है जो मक्खन जो फटा फटा से हो गया था वो ब्राउन हो चुका है, और गैस फ्लेम हमारा बंद है। तो देखिए हमारा घी जो है ना अच्छे से पक गया है, क्योंकि जो वाइट वाइट होता है ना उसे हमें ब्राउन करना होता है। अगर उसे आप ऐसे ही छान देंगे, ऐसे ही घी रख देंगे, तो वो घी खराब होने का बहुत ज़्यादा जल्दी डर होता है। इस तरीके से आप अच्छी तरह पका के घी को रखेंगे तो ये काफ़ी दिन तक हमारा घी चलता है, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। तो देखिए हम इसको छान लेते हैं। घी हमारा गर्म ही है, तो ये जो है ना इसका नीचे बैठ गया है, और हमने इसको गरम गरम ही छान लिया है, क्योंकि ये जो ना शूट मैंने ये जो वीडियो बनाई थी बहुत ज़्यादा ठंड में बनाई थी, तो ये जम जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए हमने इसको गरम गरम छाना है, और स्टील के बर्तन में ही इसको छाना है। देखिए, और ये जो मैंने जिसमें छाना है ना 1.5 किलो का बर्तन है, मेरा 1.5 किलो दूध आता है इसमें। तो देखिए 1.5 किलो घी है ये पूरा जिसमें मैंने छाना है। और अब हम इसको अलग डब्बे में डाल लेते हैं, स्टील के डब्बे में ही डालेंगे क्योंकि ये गर्म घी है। तो देखिए, और ये जो मैं 1.5 किलो का डब्बा, ये 1.5 किलो ही आता है इस डब्बे में। तो देखिए ये डब्बा पूरा भर चुका है, देख सकते हैं, और 13 दिन की मलाई का मक्खन है ये, तो पूरा डब्बा भर चुका है। 1.5 किलो घी हमारा एक तरफ हो चुका है छन के, अभी इसमें बाकी का घी और है। तो देखिए इसको भी हम छान लेते हैं। तो देखिए इसको भी हमने छान लिया है, और इसको हम दबा दबा के पूरे घी को निकाल लेंगे। और ये जो इसका जो निकलेगा, ये इसको छचड़ू बोलते हैं, ये जो निकल रहा है ब्राउन ब्राउन उसको छचड़ू बोलते हैं, और आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये जो है ना ये भी हमें फेंकना नहीं है, इसकी भी बहुत अच्छी रेसिपी बनती है फ्रेंड्स। ये जो हम निचोड़ निचोड़ के घी को इसको पूरा निकाल लेंगे, और इसको हम फेंकेंगे नहीं, अलग बर्तन में रखेंगे। देखिए इसकी बहुत जो मिठाई बनती है बहुत महंगी मिलती है बाज़ार में, तो बहुत अच्छी मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी, कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी भी बना के दिखाऊंगी बाद में। तो देखिए इसका हम पूरा निचोड़ निचोड़ के पूरा घी बना देंगे। देखिए तो हमने पूरा घी निकाल लिया है। देखिए इसको पूरा हम छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए, और कितनी आसानी से मैंने मक्खन बनाया है, घी बनाया है, आपको दिखाया है। और मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाएं। आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब पर बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हम देखिए पूरा इस तरीके से दबा दबा के पूरा मक्खन निकाल लेंगे। देखिए पूरा घी निकाल लेंगे, सॉरी। तो पूरा घी को हमने अलग कर लिया है। देखिए 1.5 किलो घी हमारा वो था, इसको हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। देखिए ये जो बचा हुआ है इसमें से जो निकला है इसको फेंकना नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ है ये, बहुत सारी रेसिपीज बनती है इससे। तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं। और देखिए 1.5 किलो घी वो था, और अब जो हमने बाद में छाना है ये घी जो है इसको हम एक तरफ रख देते हैं। तो देखिए इसको हम डोली में डाल लेते हैं। तो ये जो ना 250 ग्राम से ऊपर ही घी ये भी होगा, 300-400 ग्राम घी तो ये भी होगा, तो 2 किलो के बराबर ही लगा लीजिए। 100-150 ग्राम ही कम है 2 किलो में, बाकी क्या है 2 किलो घी पूरा है, तो 100-150 ग्राम ही कम होगा बस। तो इस तरीके से आप घी बनाएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में ना बिल्कुल ना जाए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।